read the Bible, you must say, Lord Jesus, speak to me. जब आप वचन अध्ययन करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से कहें कि तुम मुझसे बात कर। You know, sometimes when I read the Bible in the morning, I read only one verse. कभी कभी सुबह जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ तो केवल एक ही वचन पढ़ता हूँ, Because my aim is not to go through the Bible 50 times. मेरा उद्देश्य ये नहीं कि पूरे वचन को, पूरे बाइबल को मैं 50 बार पढूं। I want the whole Bible to go through me once. मैं चाहता हूं कि पूरा जो पवित्र कलाम है वो मेरे भीतर से एक बार आर पार हो जाए। If the whole Bible goes through me once, that's enough. अगर जो मेरे अंदर एक बार पूरा पवित्र कलाम चले जाए वही काफी है। Sometimes I read a verse and the Lord says, stop, listen to me. और कभी कभी जब मैं वचन अध्ययन करता हूं तो परमेश्वर कहता है कि रुक जाओ, So it's like a red light. और लाल बत्ती के समान। I stop my vehicle and wait. और मैं अपनी गाड़ी को रोक देता हूं और इंतजार करता हूं। Next morning, I open the Bible, I'm on the same verse. और अगले दिन फिर से मैं पवित्र कलाम को खोलता हूं और वहीं पे अटका There's रहता a हूं। red light there, I can't move. मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं। Have you had that experience? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है? Or you just want to quickly finish? या फिर आप पन्नों को पलटकर जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते I've हैं? done that also in my younger days. मैंने अपने पहले जीवन में ऐसा किया है, Because I wanted to know the whole Bible. क्योंकि मैं पूरे पवित्र कलाम को, पूरे बाइबल को जानना चाहता हूँ। I used to have two ways of studying the Bible. और दो प्रकार से हम वचन का अध्ययन कर सकते हैं। One was to read whole chapter and chapter. एक है कि हम पूरे अध्याय को पढ़ते रहे एक के बाद एक को, In addition to that, और उसके अलावा to have a second study of one verse or two verses. और दूसरा ये है कि हम केवल एक वचन या दो वचन का अध्ययन So करें। you must have both these ways of Bible study. और इन दो प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं। Because if you just read one verse at a time, you won't even finish the Bible in your whole lifetime. हाँ, अगर जो आप एक एक वचन पढ़ेंगे तो पूरे जिंदगी में भी आप पूरे So, बाइबल को नहीं पढ़ पाएंगे। You must read the Bible in big sections every day. तो हमें जो है एक अध्याय करके जो है हर दिन पढ़ना चाहिए। Some people have the very good habit of finishing the whole Bible in 1 year. Very good. और कई लोगों के पास ऐसा उपाय है कि वो पूरे साल भर में पूरे बाइबल को पढ़ सकते हैं, और बहुत ही अच्छी बात है। There are about 31,000 verses in the Bible. करीबन 31,000 जो है वचन इसके अंदर है, बाइबल के अंदर। 31,000. हाँ, 31,000। So if you want to finish the Bible in 1 year, तो कौन चाहता है कि एक साल में उसको पूरा खत्म करे? you know, it's very easy. You can work it out. 31,000 divided by 365. तो 31,000 को 365 से भाग करेंगे तो हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। That's what, about 80, 90 verses a day. 80 or 90 verses a day. यानी कि 80 या 90 वचन एक दिन में। Now, you know, different. There are people who read like that, and it's good, very good. और ये ऐसे कई लोग पढ़ते हैं, और But ये बहुत ही अच्छी बात है। in addition to that, और उसके साथ और भी कुछ जोड़ सकते you हैं। must spend at least 5 or 10 minutes meditating on one verse. केवल एक वचन पढ़कर उसका ध्यान मनन करें, Say, Lord, speak to me. और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तू मुझसे बात कर। And let those verses sink into you. और वो जो वचन है वो हमारे गहराई में उतर जाए। That is the balanced way of studying the Bible. और वो है एक प्रकार से दोनों को समतल करके हमें वचन को पढ़ने का, We अध्ययन must करने do का, both. ताकि हमें दोनों तरीके से हमें समतल करना है। People ask me how I've studied the Bible. That's how I study the Bible. और लोग पूछते हैं आपने किस प्रकार से वचन का अध्ययन किया? इसी प्रकार से किया। Then you get a knowledge of the whole Bible. At the same time, you hear God speaking to you through individual verses. और जब हम पूरा वचन का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि एक एक वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। And after some time, और कुछ समय के बीतने के you'll बाद find even without opening the Bible, God may speak to you some verse in your mind. वचन बगैर, बाइबल बगैर खोले ही परमेश्वर आपके दिमाग से, मन से जो है वचन के द्वारा बात करेगा। And it's wonderful when you come to that type of life. You can be walking on the road, or you can be having a shower, and God can speak to you through a verse in your mind. हाँ, ऐसे आप सड़क पे चलते हुए या स्नान करते हुए परमेश्वर आपसे बात करने लगे वचन के It's द्वारा। wonderful to gradually come to the place where God is speaking to you all the time. और ये बहुत ही अद्भुत बात है, अच्छी बात है जब परमेश्वर जो है धीरे धीरे से हमेशा तुमसे बात करने That लगे। can't happen in 1 or 2 years. वो 1 या 2 साल में नहीं होगा, But make it a goal in your life. लेकिन अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाए। I want, even if it takes 20 years चाहे 20 साल लग जाए or 10 years, या 10 साल, I want to come to the place where I can hear God speaking to me morning, noon and night. मैं उस स्तर पर पहुंचना चाहता हूं जहां पे परमेश्वर मुझसे सुबह, दोपहर और शाम को बात करे। And if I wake up at 2 o'clock in the morning, I want to hear what God is saying to me. अगर जो मध्य रात्रि के 2 बजे मैं सुबह उठूं तो परमेश्वर मुझसे बात करना I'll चाहिए। tell you why this is important.
why this is important. मैं बताना चाहता हूँ ये क्यों प्रमुख बात है। Because the first word that Jesus spoke in his ministry was this. क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के आरंभ में सबसे पहला, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला यही बात कहा You know था। what is the first word Jesus spoke in his ministry? अपनी सेवकाई के आरंभ में सबसे पहला वचन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था Man shall not live by food alone, कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित ना रहेगा, but by every word that proceeds from God's mouth. परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। We eat food 3 times a day. हम 3 बार भोजन करते हैं एक दिन में, I must value God's word more than that. और हमें परमेश्वर के वचन को उससे कहीं अधिक मूल्य देना So है। I must get God's word at least 3 times a day. कम से कम हमें परमेश्वर के वचन 3 बार मिलना चाहिए, Not read the Bible, ना केवल पढ़ना, but get a word in my mind at least 2-3 times a day. कम से कम हमें मन में 2 या 3 बार वचन मिलना चाहिए। I get it much more than that now. और अब मुझे उससे भी ज्यादा बार मिलता है। It won't happen in 1 or 2 years. वो 1 या 2 साल में नहीं होगा। Work at it, it'll become true in your life. जब आप उसके लिए निरंतर परिश्रम करते रहेंगे, काम करते Then- रहेंगे, तब आपके जीवन में होने लगेगा। Then you will understand what it is to walk with Jesus all along life's way. और तब हमें पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना जो है पूरे जीवन भर का काम है। That in the midst of all your work, you can listen to Jesus. और सारे काम के बीच में भी हम परमेश्वर के वचन को सुन पाएंगे। Today you don't have to be just like a Mary sitting at Jesus' feet or like a Martha serving the Lord. और हमें जो है मरियम या मार्ता के समान की प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठे हैं या प्रभु यीशु मसीह के लिए भोजन बना रहे हैं, वैसे करने की जरूरत No, नहीं। you can do both. हम दोनों कर सकते हैं। While like Martha serving the kitchen, you can also be sitting at Jesus' feet and listening. मार्ता के समान किचन में काम करते हुए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर हम सुन सकते हैं। That is the wonderful thing. और यही सबसे अद्भुत बात है। While you're sitting in a bus, और बस में सवारी while you're करते driving समय a car, या कार चलाते हुए you're sitting in the office, और ऑफिस में बैठे हुए or you're in the bathroom, या बाथरूम में, anywhere, कहीं पे भी I can sit at Jesus' feet and listen. मैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर सुन सकता हूँ। This is very important. और ये बहुत ही प्रमुख है। The Lord spoke that word to me more than 50 years ago. Sit at my feet and listen. और 50 साल पहले परमेश्वर ने मुझे कहा कि मेरे चरणों में बैठकर मेरी बात सुनो। How many things are needful in the Christian life? और हमें एक मसीह जीवन में क्या क्या चीजों की जरूरत है। You know, what is the most essential thing for our life? हमारे जीवन की सबसे प्रमुख बात क्या है? Not food. भोजन नहीं, सबसे जरूरत जो है भोजन नहीं, Physical life. हमारे शारीरिक जीवन के लिए Breathing. सांस है। That is more important than even food because we got to do it all the time. भोजन से भी हमें कहीं अधिक ज्यादा जरूरत है सांस की। And that is a picture of living in the Holy Spirit. और वो एक तस्वीर है पवित्र आत्मा में जीवन जीना। You know, air, wind is a picture of the Holy Spirit in the Bible. जो हवा है वो हमारे पवित्र कलाम में पवित्र आत्मा को दर्शाता है। Holy Spirit is called the breath of God. और पवित्र आत्मा परमेश्वर का श्वास है। And I need to breathe all the time. और हमें उस सांस को हमेशा लेना है। And then He will speak to me. The Holy Spirit speaks God's word. और पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन बात करता है। So Jesus said in Luke 10:42, और लूका 10 उसके 42 में लिखा है, only one thing is necessary. केवल एक ही वस्तु की जरूरत है। That's what the Lord spoke to me 50 years ago. 50 साल पहले यही चीज परमेश्वर ने मुझसे बात किया। One thing is necessary in your life. केवल आपके जीवन में एक ही चीज की जरूरत है। Like Mary sat at my feet, listen to my word. मरियम जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठी, वैसे ही तुम भी मेरे चरणों में बैठो। A few years ago on my birthday, कुछ साल पहले मेरे जन्मदिन के दिन I said, Lord, can you give me a word? मैंने परमेश्वर से कहा कि क्या तू एक वचन दे सकता है? What do you think He told me? तो आप लोग क्या सोचते हैं कि उसने क्या बोला? One thing is needful. केवल एक ही वस्तु की Listen जरूरत to है। my word every day. मेरे वचन को सुनो हर रोज। The next year, और अगले साल in my birthday, मेरे जन्मदिन के दिन I said, Lord, give me a word today. फिर से मैंने परमेश्वर से कहा कि एक वचन दो। Lord said, one thing is needful. एक ही बात की जरूरत है। Imagine getting the same verse every time. और हर बार मुझे एक ही जवाब मिलता था। Then I realized how important it is. One thing is needful. और मुझे तब पता चला कि एक बात की जरूरत है और वो कितना विशेष है। I don't know whether all of you believe it.
मैं नहीं जानता कि आप में से हर एक व्यक्ति ये विश्वास करते If हैं या you नहीं। really believed it, अगर आप सचमुच में विश्वास करते you हैं would long to hear what God says to you every single day. तो आपको जो है इंतजार होना चाहिए हर रोज परमेश्वर से सुनने के लिए। When was the last time you went without food for one day? आप में से जो आखिरी बार आपने कब बगैर भोजन के दिन काटा है? For a whole day? पूरे दिन बगैर भोजन के कब बिताया? Some of you probably never in your whole life. पूरे जीवन भर में आप में से कई लोगों ने कभी नहीं बिताया होगा बगैर भोजन के एक दिन। What about God's word? Have you received that every day? क्या आप परमेश्वर के वचन को हर दिन पाते हैं अपने जीवन में? Do you really believe what Jesus said, that receiving God's word is more important than your daily food? क्या आप विश्वास करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने भोजन से भी ज्यादा आवश्यक है कि परमेश्वर के वचन को रोज अपने जीवन में पाएं? If you develop this simple habit of allowing the Holy Spirit to give you His word every day, अगर जो आप इस आदत को अपने अंदर पाल लेते हैं कि पवित्र आत्मा हर रोज आपको एक वचन दे, you will be encouraged yourself, तो आप अपने आप को प्रोत्साहित करेंगे and you'll be able to encourage others. और आप दूसरों को भी प्रोत्साहन देंगे। And needy people around you, you'll be able to bless them. और जो जरूरतमंद आपके चारों तरफ होंगे उनको भी आप आशीष दे पाएंगे। Here's another word the Lord spoke to me from Isaiah chapter 50. यशायाह नबी की किताब 50वें अध्याय से परमेश्वर ने मुझसे बात किया। Beautiful verse. It's actually referring to Jesus, a prophetic reference to Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है वही वचन यहाँ पे है। Isaiah 50 verse 4. यशायाह नबी की किताब 50 उसका 4था वचन Verse 4 middle. और बीचवा हिस्सा। He wakens me morning by morning and wakens my ear to listen as a disciple. भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। How did Jesus live? किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जीवन When बिताया? he woke up in the morning, he said, "The Father has woken me up this morning." और भोर को वो जागता था और कहता था कि मेरे पिता ने मुझे जगाया है। And he says, "My Father has woken me up to listen to him this morning as a disciple." और मेरे पिता ने मुझे जगाया है, मेरे कान को खोला है एक शिष्य के समान ताकि मैं सुनूं। And whatever he said to me, verse 5, I was not disobedient. I didn't turn away from it. और वचन में 5वें वचन में कहता है कि जो कुछ उसने कहा उसका मैंने विरोध नहीं किया, ना पीछे हटा। Even if people struck me or spat on me, verse 6, I accepted it if that was God's will. और मैंने मारने वालों को अपने पीठ और गोल को जो है नोचने वालों को अपने गाल दिखा दिए। I didn't turn back. If that was God's will, I accepted even that. और ये परमेश्वर की इच्छा थी इसलिए मैं उससे भी पीछे ना हटा। Every morning he woke me up to listen. हर भोर को वो मुझे जगाता था ताकि मैं उसकी सुनूं। That doesn't mean he had a half an hour quiet time. इसका अर्थ ये नहीं कि वो आधा घंटे का समय जो है The Lord woke him up. परमेश्वर के The साथ Lord बिताता woke him up in the morning and his heart's ear was open. इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर भोर को उसको जगाता था, उसके हृदय के कान खुले हुए थे And it was open the whole day. और वो कान परमेश्वर के लिए पूरा दिन खुला रहता था। He was listening the whole day. पूरा दिन वो सुनता था। And because he was listening all the time, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर से सुनता था, the ear of a disciple, एक शिष्य के कान के समान, एक verse 4 first part, और he had the tongue of a disciple also. और उसका जो जीभ है वो भी सिखाने वालों की तरह था। And with that tongue, it says in verse 4, he could give a word that encouraged or sustained some weary person who came to him. हाँ, वो प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। You know, all around you are weary, discouraged people whom the devil has got a hold of. और हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो थके मंदे हुए हैं। They won't come to a meeting like this. वो इस प्रकार के सभा में नहीं आते I will never meet them in my whole life. और मैं पूरे जीवन भर में उनसे नहीं मिलूंगा। Listen to this. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, There are some people कुछ ऐसे लोग हैं who only you will meet and nobody else in this room will ever meet. और केवल आप उनसे मुलाकात कर पाएंगे और उसके अलावा कोई और उनसे नहीं मिलेंगे। There are people you meet, even your wife will never meet in her whole life. और ऐसे लोग हैं जिनसे आप मिल सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी बीवी भी उनसे पूरे जीवन भर में कभी नहीं मिलेंगे। I can say to every person here, even children,
यहाँ तक कि बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूँ, There are some people you meet, nobody else in this room will ever meet in their whole life. कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप मुलाकात कर सकते हैं, बाकी जितने यहाँ पे कमरे में बैठे हैं वो लोग अपने जीवन में भर में भी उनसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे। We can say that is the little world of people whom you know. और वो छोटे से दुनिया के लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं, Nobody else knows them except you. और आपके अलावा कोई और नहीं जानता उन्हें। And listen to this. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, God so loved the world, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, that little world of 20-30 people whom you know. वो छोटा सा संसार जिनको आप जानते हैं, 20 या 30 लोगों का झुंड, God so loved that world परमेश्वर ने उस जगत से इतना प्यार किया that he sent his son or his daughter कि उसने अपना पुत्र, बेटा या बेटी को भेजा into that world उस संसार में, वो छोटे से झुंड के संसार में, so that those people may not perish but have eternal life. ताकि वो छोटा सा झुंड जो है वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। Have you ever seen it like that? That little world of people, God sent you there क्या so आपने that they उस might hear the word of God? क्या आपने उस छोटे से झुंड के लोगों को देखा है जहां पे परमेश्वर ने आपको भेजा है ताकि वो नाश ना हो? Not by standing up and preaching and shouting and giving out tracts, no. और ट्रैक बांटने से, वहां पे खड़े होकर चिल्लाकर प्रचार करने से नहीं। It says that he might sustain that one weary person. ताकि वो छोटा सा जो थके हुए एक व्यक्ति है उसको संभाल सके। You know, Jesus did not help everybody in Israel. और इज़राइल के हर एक व्यक्तियों की मदद नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने। Have you read that place where in John chapter 5 he went to the pool of Bethesda? और वहां पे देखते हैं कि बतेस्दा के पुल के पास गया, There were hundreds of sick people lying there. वहां पे बहुत सारे बीमार लोग थे। He went in, वो वहां पर गए, healed one person केवल एक व्यक्ति को चंगाई दिया and went away. और वहां से चले गए। Jesus' ministry was often like that. और प्रभु यीशु मसीह का सेवका इसी प्रकार का Because था। only one person was ready there to be healed. केवल एक ही व्यक्ति वहां पे चंगाई पाने के लिए तैयार था। What about all the other hundreds of sick people? और वहां पे सैकड़ों जो बीमार लोग थे, उनका क्या? They needed healing, but they were not ready for it. उनको भी चंगाई की जरूरत है, लेकिन वो लोग तैयार नहीं थे। Don't condemn yourself that I have to witness to everybody in my office and everybody in my school. आप No. अपने आप को ऐसा दोषी ना ठहराए कि मुझे अपने ऑफिस के हर एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना है। Like it says in John 5. जैसे कि यूहन्ना 5 में है, In Bethesda there was a multitude of sick people. और बतेस्दा का जो लेख है, पौंड है, वहां पे बहुत सारे लोगों को चंगाई In पाना your था। school, in your office, there are multitude of defeated, discouraged people. आपके स्कूल और ऑफिस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थके हुए, निराशा में हैं। The Lord may send you like Jesus to one of them. हो सकता है कि परमेश्वर जैसे प्रभु यीशु मसीह को एक ही व्यक्ति को चंगाई देने के लिए That- भेजा, वैसे ही आपको भेजे। That one weary person to whom God wants to give a word through you. ताकि एक थके मंदे हारे व्यक्ति को आप संभालने के लिए परमेश्वर आपको उनके पास भेज सकते हैं। You may not be able to preach like me, but they won't listen to me. और हो सकता है कि आप मेरे समान प्रचार ना कर सके, लेकिन वो मेरी प्रचार को नहीं सुन Because पाएंगे, they'll never meet me. क्योंकि उन्होंने कभी मुझे मुलाकात नहीं किया। Nobody in this room will meet them except you. और यहाँ पे कमरे में जितने लोग बैठे हैं वो सब लोग उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, केवल आप ही उनसे मिल How सकते can हैं। you have a word to help them? आप किस प्रकार से उनको वचन दे सकते हैं उनको मदद करने के लिए? If you listen to God from every morning from now onwards. अगर जो आज से आप हर सुबह परमेश्वर से वचन पाएंगे, उसकी सुनेंगे, केवल तभी। To encourage people who are discouraged. और जो थके हुए हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए। Isn't that an easy ministry to do? ये कोई आसान सेवका ही नहीं है करने के Maybe लिए। you can't preach a sermon. हो सकता है कि आप पूरा एक प्रचार ना कर पाए, You can preach one sentence. एक लफ्ज आप बोल सकते हैं। Learn to listen to God's word. परमेश्वर की वचन सुनने को सीखें।